गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द मिसिंग वेरिएबल्स फ्रॉम a, d, n and an where a is the first term, d is the common difference and an is nth term of the AP। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भी 5.2 एक्सरसाइज यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होनी है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये जो आइडेंटिटी है ये nth टर्म को निकालने के लिए यूज की जाती है। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो a1 इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, ये 0 इंटू d 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी a। अगर आप n की जगह 2 रखेंगे a2 तो a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी, ये हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। और थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस यहाँ पे a 3 माइनस 1 2 बचेगा d। यानी कि ये कोई भी टर्म आपको निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, 1000th टर्म निकालनी है, तो उन सब के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, d कॉमन डिफरेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए, और n जो दिया गया है ये वो वैल्यू है जो टर्म हमें निकालनी है। जैसे 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू आएगी 10th टर्म पे वो an के इक्वल हो जाएगी, मींस a10 10th टर्म पे। इससे पहले 5.1 एक्सरसाइज में अगर हमने a5 निकालना होता तो a4 प्लस d का फॉर्मूला यूज करना सीखा था। इसी तरह अगर आपको a50 बोल दिया जाए तो वो निकालने के लिए आपको a49 प्लस d करना पड़ेगा, मींस आपको पहले 49th टर्म निकालनी पड़ेगी और उसके बाद उसमें d ऐड करना पड़ेगा। लेकिन a49 निकालने के लिए a48 निकालने के लिए a47, तो इस तरह से सीरीज में आपको सारी टर्म निकालनी पड़ जाएगी इस तरह। तो इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूले को चेंज करके ये वाला फार्मूला आया, इससे डायरेक्ट आप वो टर्म निकाल पाएंगे जो आपको नीड है जिसकी। तो उसके लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको a50 निकालना है तो इस फार्मूले से a प्लस 49 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि a फर्स्ट टर्म प्लस 49 मल्टीप्लाई d। a और d की वैल्यू हमें दी गई मिलेगी, हम डायरेक्ट इस फार्मूले में यूज करके 50th टर्म निकाल पाएंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार चीजें हैं, चार वेरिएबल हैं an, a, n और d, ये चार वैल्यूज हैं। उन चार में से कोई तीन यहाँ पे दी गई है और फोर्थ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 8। तो यहाँ पे an नहीं है, तो टेबल की फॉर्म में एनसीईआरटी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में ये टेबल दी गई है और वहां से टेबल से मैंने ये वैल्यूज लिख ली हैं यहाँ पे। तो an की जगह ब्लैंक स्पेस मिलेगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दीजिए। an हमें नहीं पता है, लेकिन a के साथ ये जो सफिक्स में n है उसकी जगह 8 आ जाएगा। इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, मींस a 8 की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, देन a8 इक्वल 7 प्लस 7 3 या 21, दैट इज 28। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब सेकंड पार्ट में है, सेकंड में दिया गया है a इक्वल टू माइनस 18, n इक्वल 10 एंड an इक्वल टू 0। तो देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता है
n की वैल्यू पता है और nth टर्म जो है वो 0 है, हमें यहाँ पे d फाइंड आउट करना है, मींस कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह पे हमें पुट कर लेना है 0, a की जगह पे पुट करना है -18 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 और d हमें निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 18 राइट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, उधर 10 माइनस 1 9 इंटू डी। अब d की वैल्यू निकालने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 18 बाई 9, उधर d रह गया 9 2 18 मींस d इक्वल टू 2 आ गया। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, यहां पे d इक्वल टू -3, n इक्वल टू 18, an इक्वल टू -5 दिया गया है। तो यहां पे हमें फर्स्ट टर्म मींस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप आइडेंटिटी लिखिए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यूज पता है वो पुट कर दीजिए, an की जगह पे -5, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की जगह पे आ गया 18 -1 और d की जगह पे -3। देखिए ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि ये जो d की वैल्यू होती है ये मल्टीप्लाई में होती है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अगर d नेगेटिव है तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम -5 इक्वल टू ये हो जाएगा 18 माइनस 1 17, ये a यूं का यूं प्लस 17 मल्टीप्लाई -3, तो -5a प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी और 17 3 जा 51। अब इस 51 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो -5 यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर आके +51 हो जाएगा। तो 51 - 5 46 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 46 आ चुकी है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में a इक्वल टू -18.9 दिया गया है, d की वैल्यू दी गई है 2.5 और an की वैल्यू दी गई है 3.6। यहां पे देखिए हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आइडेंटिटी लिखते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an की वैल्यू 3.6 इक्वल a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू d की वैल्यू 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले 18.9 इस तरफ आएगा तो 3.6 ये प्लस हो जाएगा 18.9, उधर n माइनस 1 2.5। तो देखिए दोनों को ऐड करते हैं, 9 प्लस 6 15 एंड 18 प्लस 3 21 एंड 1 22 पॉइंट, यहाँ पे n माइनस 1 2.5। अब 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, तो 22.5 ये 2.5 डिवाइड में आ गया, इधर n माइनस 1 रह गया। तो आप देखिए दोनों में इक्वल पॉइंट है, तो एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं या कैंसिल नहीं होगा, हम इसका पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई में 10 और यहाँ न्यूमरेटर का पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 25 बन जाए 25 9 जा 225 होता है, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। जिनको ये कैलकुलेशन आती है, इनको सिंप्लीफाई करना आता है, वो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेगा। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, लास्ट पार्ट बचता है ये a इक्वल टू 3.5 दिया गया है, d की वैल्यू 0 दी गई है, n की वैल्यू 105 दी गई है, तो an हमें निकालना है। आइडेंटिटी हमने लिख दी है,
an equal to a plus n minus 1 into d, then a n की जगह पे 105 आ जाएगा, a की वैल्यू ये 3.5 प्लस यहाँ पे 105 minus 1 and d की वैल्यू 0, तो 3.5 प्लस 104 बचेगा मल्टीप्लाई 0, 104 मल्टीप्लाई 0 0 रह जाएगा, देन a 105 इक्वल टू 3.5 ही रह जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसमें भी इसी तरह से कोई स्टेटमेंट दी गई है, हमने वहां पे भी nth टर्म को निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। इन दोनों पार्ट में हमें करेक्ट चॉइस को चूज करना है कि 30th टर्म ऑफ द एपी इज, यानी कि इस एपी में 10 7 4 में जो 30th टर्म है वो कौन है, वो हमें यहां से चूज करना है। इसमें 11th टर्म को यहां से चूज करना है। तो देखिए एक बार हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एपी इज 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है मींस a दैट इज इक्वल टू 10। अगर आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे मींस d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 10, देन 7 माइनस 10 दिस इज माइनस 3, d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें 30th टर्म निकालनी है, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 30, क्योंकि हमें 30th टर्म निकालनी है। अब फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d रहेगा, तो a n की जगह 30, तो a 30 हो जाएगा 30th टर्म। a की वैल्यू 10 है प्लस n की जगह 30 माइनस 1 एंड d की वैल्यू माइनस 3। तो फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि माइनस में जब भी d आएगा तो आपको ब्रैकेट में लिखना है उसको, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई माइनस 3, देन 10 29 3 जा माइनस 87 हो जाएगा, एंड 10 माइनस 87 माइनस 77, तो a 30 की वैल्यू आ चुकी है माइनस 77, मींस 30th टर्म ऑफ दिस AP इज माइनस 77। तो 77 माइनस में C ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट करना है। देखिए अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में जो एपी दी गई है वो -3 -1/2 2 इस तरह से दी गई है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल मींस a -3। अब कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, मींस d दैट इज इक्वल टू माइनस, देखिए d की वैल्यू a2 माइनस a1 रहेगा, a2 की वैल्यू -1/2 है, ये माइनस माइनस 3 हो जाएगा। a2 माइनस a1 -1/2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। एलसीएम हम लेंगे 2, देन दिस इज -1 2 3 जा 6। अब -1 प्लस 6 d की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब देखिए हमें जो टर्म निकालनी है वो 11th टर्म निकालनी है, तो इस केस में n की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब आइडेंटिटी हमें पता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d रहेगा। तो देखिए अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए अब वैल्यूज रखते हैं, an की जगह पे आ जाएगा an की जगह पे 11, a की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे -3 है, प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 और d की वैल्यू ये 5/2 आई हुई है। तो a 11 इक्वल -3 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जा 10, देन a 11 इक्वल -3 प्लस 5 5 जा 25, देन a 11 इक्वल -3 प्लस 25 प्लस 22 बचेगा। तो इसीलिए 11th टर्म, so 11th टर्म
of the AP is 20। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। आप थोड़ा सा रिवाइज करें, आइडेंटिटी को ध्यान रखें, इसको अच्छे से लर्न करें और इनकी टर्म्स को समझें। ए एन क्या है, ए क्या है, एन और डी क्या क्या है, ये चीजें समझ के आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि हमें क्या क्या दिया गया है और कैसे हम बची हुई टर्म को निकाल सकते हैं। तो बड़े आराम से आप इनको कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।